आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने आया हूँ जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। यह उन दुश्मनों की कहानी है जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, और उन चारों की कहानी है जिन्होंने ये योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उनसे गलती यह हुई है कि वे यह नहीं जानते थे कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप काली माँ की लाडली संतान हैं। वो हर पल, हर समय आपके साथ हैं। इसलिए काली माँ स्वयं इसका उत्तर देंगी। उनकी चालों के लिए आप कमेंट सेक्शन में काली माँ लिखकर इस मैसेज को लाइक कर सकते हैं। जिसके जीवन में वास्तव में आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। आप कई ऐसी बातों से अवगत हो रहे हैं जो आपसे छिपी हुई थी, और साथ ही आपकी ताकत भी बढ़ रही है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ जो अपने साथ किसी भी तरह की गलत बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता। हो सकता है कि आप अतीत में इतनी ऊर्जा में थे कि अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कमेंट में 888 लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। आप अपने साथ हुए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आप पहले से ज़्यादा साहसी हो गए हैं। आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई है तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। आप ऐसे लोगों से कन्नी काटने में देर नहीं करते जो आपके आसपास नकली हैं या आपको किसी भी तरह से ठेस पहुँचाते हैं। आप ऐसे लोगों से कन्नी काटने में देरी न करें। तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। ये संभव है कि पहले आप भावनात्मक रूप से ऐसे लोगों पर निर्भर थे, लेकिन अब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो गए हैं और आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए आपने ऐसे लोगों को जाने दिया है। अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं या आपको किसी भी तरह से चोट पहुंचाते हैं, तो आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लिया है। आपने निश्चित रूप से खुद को भावनात्मक रूप से दूर कर लिया है, और मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फैसले को लेकर बहुत दृढ़ हैं। आप अपने जीवन से नकली लोगों को बाहर निकालने में बिल्कुल भी देरी न करें। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग ब्रेकअप का अनुभव कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपने अपने साथी के साथ ब्रेकअप कर लिया हो, या बहुत सारे झगड़े और तर्क वितर्क हुए हों, और एक भावनात्मक अलगाव। आप लोगों के बीच कुछ हस्तक्षेप के कारण कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी आप एक ब्रेकअप का अनुभव कर रहे हैं। ये ब्रेकअप आपके अच्छे के लिए है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। यह आपके अच्छे के लिए है। निश्चित रूप से भगवान आपके जीवन में हैं। वास्तव में मैं कुछ चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। इसके लिए भगवान का शुक्रिया। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके जीवन में कुछ बेहतर आने वाला है। इसीलिए इस तरह के लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है। जहरीले लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है। तो हाल ही में यह संभव है कि आप हाल ही में बहुत तनाव में थे, बहुत परेशान हो रहे हो। आप पर बुरी नज़र डाली जा रही हो। आपके ऊपर किसी प्रकार का बुरा जादू किया जा रहा हो। आपको परेशान करने के लिए गंदी काली हरकतें की जा रही हों, आपकी प्रगति को रोकने के लिए। और आपने देखा होगा कि इस तरह के लोग आपके सामने आ गए हैं। उनका मुखौटा उतर गया है। आपने देखा होगा कि आपके सामने इस तरह के लोग बेनकाब हो गए हैं, जिन पर आप वास्तव में बहुत भरोसा करते थे, जिन पर आपने खुद से ज़्यादा भरोसा किया। ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने बेनकाब हो गए हैं। आप अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिन लोगों पर आपने इतना भरोसा किया, वही आपके खिलाफ ऐसी साजिश रच रहे थे। लेकिन साथ ही यह चीज़ आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व भी बनाती है। इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाया जा सके। अपनी परिपक्वता को शुद्ध करने के लिए 555 लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पहले ही सबक सीख लिया है, और इसीलिए इस प्रकार के लोग आपके जीवन में भेजे जाते हैं। उन्हें अब आपके जीवन से हटाया जा रहा है। वे तुम्हें यही शिक्षा देने आए हैं, अतः उन्हें जाने दो। आपके जीवन में ढेर सारी प्रगति आने वाली है। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, मैं उन्हें दूर होते हुए देख सकता हूँ। बहुत जल्द आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्रगति के रास्ते में अगर कोई बाधा थी तो वह दूर हो रही है।
और निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर आपके रूप रंग तक आपके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला है। मैं देख सकता हूँ कि आप एक बहुत मजबूत और बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको अनुबंध को ध्यान से पढ़ना होगा। हो सकता है कि कोई अनुबंध आपके पास आने वाला हो, कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव आपके सामने आने वाला हो। अगर ये आपकी तरफ आने वाला है तो सोच समझकर फैसला लें। आपसे यही कहा जा रहा है, आपको इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा। कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखें। आपकी पीठ पीछे कई लोगों ने कोशिश की है। आपको बदनाम करने पर आपको ना का सामना करना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा को किसी तरह से कम करने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन वे विफल रहे, क्योंकि आपकी ऊर्जा सूर्य की तरह सबसे चमकीली है। आपकी ऊर्जा सूर्य के समान है और आपकी आभा सूर्य के समान चमकती है। आपको बुलाया जा रहा है, आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? इस तरह मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, या तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, या तो तुम्हें थोड़ा धीमा होने की जरूरत है। अपना मन बदलो, अपना रवैया बदलो। ये बात कहीं दूर जा रही है। धैर्य रखें। आपको करना पड़ सकता है, अपना रवैया बदलें या धीमा करें। अपना रवैया बदलें और अपना दिमाग साफ करें। या तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और चिंतित नहीं होना होगा, घबराना नहीं होगा। आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अपना दिमाग साफ करना होगा। आपके मन में बहुत सारे बेकार विचार आ रहे हैं, बहुत सारे अजीब विचार आ रहे हैं जो आपके मन में नहीं आने चाहिए। कोई भी ऐसा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। आपके साथ वो किया, और जो आपको सही लगा वो आपने किया। उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। अब आपको उस स्थिति को छोड़ना होगा, आपको उन लोगों को छोड़ना होगा, तभी बहुत विकास होने वाला है तुम्हें। मैं ये सुन सकता हूँ, तुम बहुत मजबूत हो। मैं वह देख सकता हूँ, सूर्य देव ने आप पर विशेष कृपा की है। आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। आप बेहद आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आपके आत्मविश्वास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सही रास्ते पर हैं। आप सही रास्ते पर हैं। आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको उन दो रास्तों में से सही को चुनना होगा। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी ने दखल दिया हो और इसी वजह से आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ा हो। आपके चारों ओर निश्चित रूप से दो रास्ते हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपना रंग बदलते हैं, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, या निश्चित रूप से आपके आसपास ऐसे लोग हैं। इसलिए सावधान रहें। आपको भरोसा करने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी, तभी आप भरोसा कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, या हो सकता है कि आपने कई बार पीठ में छुरा घोंपने का सामना किया हो और इसमें आपके जीवन का सबसे करीबी व्यक्ति भी शामिल होता है। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए उनके साथ हाथ मिलाओ। आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। सावधान रहें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आप पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भावनाएं हो और वो व्यक्ति पूरी तरह से आप पर केंद्रित हो। कोई व्यक्ति है जो बहुत भावुक है। हो सकता है कि यह व्यक्ति लोगों की नज़रों में है, वह एक सार्वजनिक व्यक्ति है। संभव है कि यह व्यक्ति बहुत लोकप्रिय हो, यह व्यक्ति बहुत भावुक हो, और यह संभव है कि यह व्यक्ति वर्तमान में अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। वर्तमान में यह व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित है, करियर, लेकिन यह व्यक्ति बहुत भावुक है। मैं देखता हूँ कि वो बहुत भावुक प्राणी है। आपके और उनके बीच कुछ टूटन हो गई है। हालात बहुत खराब हो गए हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं। ये एक सिलसिला था जो पूरा हो गया है। ये लोग आपकी जिंदगी में आपको कुछ सिखाने आए थे, आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाने के लिए, और आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं। आप जानते हैं कि किसी के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है।
लोग हमेशा आपके दुखों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद को एंजॉय करते हैं तो किसी के सामने खुद को रोकने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं तो एक ऐसा शख्स है जो आपकी जिंदगी से चला गया है, दूरियां हो गई हैं और पूरी हो रही हैं। मैं हूँ किसी भी प्रकार की यात्रा पर भी नहीं जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो सकता है कि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हो। इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ भी मौजूद है, या भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तुम हर पल भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मैं आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए देख सकता हूँ। बहुत जल्द आप एक नई शुरुआत का अनुभव कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि कई नई चीजें शुरू होने वाली हैं अपने जीवन में। आप ढेर सारी ताज़ी ऊर्जा का अनुभव करने वाले हैं। ये ताज़ा ऊर्जा स्वयं भगवान आपके पास ला रहे हैं। वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको नई ऊर्जा दे रहे हैं। अगर आप इसे नई ऊर्जा की ओर आगे ले जा रहे हैं तो आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। आपने किसी चीज़ का इंतजार किया है, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो गया है, या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके प्रति भावुक नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं था, तो आप देखेंगे कि आप उसके व्यवहार में बदलाव देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि अब अगर वो आपके साथ थोड़ा नर्म व्यवहार करता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए भावुक महसूस कर रहा हो, तो यह संभव है कि आप उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। साथ ही आपको उसके व्यवहार में भी बदलाव महसूस होगा। ऐसा है संभव है कि आपके और उनके बीच का अलगाव खत्म हो जाए। मेरे बच्चे होने वाले हैं और यह औरत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें खुश देखकर उसके जीवन में अशांति आ गई है। वो पूरी रात जागती रहती है। आपकी सफलता की कल्पना से ही उसके होश उड़ गए। वो काफ़ी समय से अपने परिवार की तुलना आपसे करती आ रही है। वो बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी है। वो देख सकती है कि आप लगातार प्रगति कर रहे हैं और उसका परिवार विनाश की ओर बढ़ रहा है। उसके दिल में आपके लिए बहुत नफरत है, लेकिन फिर भी वह आपसे प्यार से बात करती है और आपके परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है। वो कई बार कोशिश करती है कि आप और आपका परिवार उसकी चालों में फंस जाए, लेकिन मेरे बच्चों, आपको न केवल उस महिला से बल्कि अन्य लोगों से भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी नज़र आप पर है। लोग आपको और आपके परिवार को रोते हुए देखना चाहते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। उस समय से आपका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर रहे हैं। आप कभी भी किसी की मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते, चाहे कोई भी समस्या हो। आप कभी भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझौता नहीं करते। आपके इस बेबाक अंदाज को लोग आपका अहंकार मानते हैं। हर कोई सोचता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि और चतुराई पर घमंड है, इसीलिए कुछ लोग तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए नई नई साजिशें रचते हैं, लेकिन फिर भी उनकी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। तुम्हारे चेहरे की चमक उन्हें जलाकर राख कर देती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं आपके बराबर रहें। वे आपकी तरह हंसना और बात करना चाहते हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके जैसा नहीं बन सकते। यही कारण है कि उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और वे खुद को आपसे बेहतर साबित करने के लिए जबरदस्ती कोशिश करते हैं। जब भी वे लोग आपके पास से गुजरते हैं तो उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान होती है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि वो तुमसे अधिक चतुर और ज्ञानी है। वह पैसों के मामले में हर तरह से आपसे आगे है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। आपकी मासूम मुस्कान उसे उसके खोखलेपन का एहसास कराती है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अपमान करने के लिए कुछ भी करेगा। वे छल, बल और बुद्धि, हर उपाय से तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार औंधे मुंह गिर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उनकी चालों में कभी नहीं फंसेंगे। तुम वो नहीं हो जो तुम हो, इसलिए वो शांत हो गया है। ऐसा नहीं है कि अब उसे तुमसे ईर्ष्या नहीं है, वो अब भी तुम्हें रोते हुए देखना चाहता है, लेकिन वह समझ गया है कि तुम्हें रोकना या मुकाबला करना उसके लिए असंभव है। आप
तो अब वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे आपके विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपके परिवार में किसी बुरी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें खुशियां मिल सके, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि आपकी माँ आपको कभी भी विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोग केवल यूं ही बातें करते हैं, उनके मन में आपके प्रति बहुत कड़वाहट है। तो आप अपने दुश्मनों से बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन जो लोग आप पर सामने से हमला करते हैं उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उन्हें जवाब देने में सक्षम हैं। आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो दिखावा तो आपके करीबी होने का करते हैं, लेकिन अंदर से आपके दुश्मन हैं। मेरे बच्चे खून के प्यासे हैं। मैं उस महिला की ओर इशारा कर रहा हूँ जिसकी आंखों के सामने हर पल आप और आपका परिवार रहता है। तुम्हारे घर की खुशी उसके दिल में खूब आंसू बहा रही है। जब वो आपको अपने परिवार के साथ हंसते खेलते देखती है तो उसे अंदर ही अंदर दर्द होता है और वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। उसने तय कर लिया है कि जब तक तुम्हारे परिवार को रुला नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। मेरा बच्चा, वो गुप्त रूप से तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती है। वो रात को आपके घर के आसपास घूमती रहती है। वो तांत्रिक अनुष्ठान कर रही है। मुझे यकीन है कि वो अपने बुरे कृत्यों के कारण तुम्हें नष्ट कर देगी, तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ देगी, तुम्हारे हृदय में नफरत भर देगी। लेकिन वो मूर्ख स्त्री अपने ही षड्यंत्र में फंसती जा रही है। जो कृत्य वो तुम पर कर रही है वो तुम्हारे लिए वापस आएगा उसे परेशान करने के लिए। वो परिवार को प्रभावित कर रही है। जल्द ही उसके परिवार की खुशियां नष्ट हो जाएंगी। चिंता मत करो, वो उसकी किसी भी साजिश में शामिल नहीं है। आप कभी सफल नहीं होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप बस सावधान रहें, दूर रहें जिस भी व्यक्ति पर आपको संदेह है। यदि आपको अपनी देवी माँ पर विश्वास है तो 3 बार ओम नमः शिवाय लिखें। इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आपके दुश्मन हैं। आज वो मेरे दर पर आया और खूब रुलाया। अब जब सजा भुगतने की बारी तुम्हारी आई है तो वो मेरा आघात सहन नहीं कर पा रहा है। वो मेरे पैरों पर नाक रगड़कर मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। वो मुझसे दया की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, वो मूर्ख जो सारी दुनिया को धोखा देता था आज मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसे ये भी पता नहीं कि ब्रह्मांड के हर कोने के कण कण, हर व्यक्ति पर मेरी नज़र है। मेरी नज़र से कोई नहीं बच सकता। वो बहुत मासूम है। वो बहुत धार्मिक और अच्छा होने का दिखावा करता है। वो सोचता है कि अपने स्वार्थ के लिए मेरे सामने दीपक जलाकर वह पापरहित और धार्मिक हो गया है, लेकिन मैं जल्द ही उसका भ्रम तोड़ दूंगा। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसका उसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। मैं उसे दे दूंगा। वो सोचता है कि आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो सोचता है कि आप उससे ईर्ष्या करते हैं, आप उसे तोड़ना चाहते हैं। तू मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती है, इसीलिए तो ये मेरी बर्बादी के लिए मुझसे दुआ कर रहा है। ये खुद को सच्चा और तुझे झूठा समझता है। मुझसे कहता है कि माँ, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बर्बाद कर दिया है मेरा घर, उसने मुझे दुख दिया है, इसलिए अब तू उसका नाश कर दे। बच्चा, सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। यह वही है जो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। उसे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो आपको सीधे तौर पर नहीं जानता है। वो आपको परेशान नहीं करता है, लेकिन अपने षड्यंत्रकारी दिमाग से अपने आप को जीवन कठिन बना दिया है। वो हमेशा आपके बारे में बुरा बोलता है, लोगों से आपके बारे में चुगली करता है। इसका आपके जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कई बार आपको लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ा है, लेकिन आप सच्चे हैं, इसलिए उनके अथक प्रयासों के बाद भी आपके जीवन में खुशियां हैं और उनके दुख का कारण आप हैं। वो आपसे आपकी हंसी छीनना चाहता है। वो अपनी आंखों से अपना विनाश देख रहा है, इसलिए तुम्हें रोते हुए देखना चाहता है। इसलिए वह मुझसे न्याय मांग रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि यही न्याय है जिसने आज उसकी जिंदगी पर कहर बरपाया है।
वो जिस दर्द से गुजर रहा है वो उसके कर्मों का परिणाम है। अब चाहे वो उपवास तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, उसे वही करना पड़ेगा जो उसने बोया है। उसने सदैव तुम्हें अपना शत्रु माना है। जब वो आपको खुश देखता है तो उसका दिल दर्द से दुखने लगता है, लेकिन अब उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपके साथ एक बहुत अच्छी घटना घटने वाली है। अचानक आपको इतनी सफलता और खुशी मिलेगी कि वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे उसके कर्मों का फल उसके हृदय के छेद रहा है, वैसे ही आपके कर्मों का फल उसके हृदय को छेद रहा है। फल तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में